हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। ओके गाइस, मैं मंजू शर्मा फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। एक स्पेसिफिक सेक्शन टीजीटी इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है 2024 का। ठीक है, ये पेपर है आपका 2024 का स्पेसिफिक सेक्शन है। ठीक है, बाकी ये पेपर जो है हम सॉल्व कर चुके हैं। सारे स्पेसिफिक सेक्शन जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द पोइट ऑफ द रेबल पोइम। रेबल पोइम पढ़ा दी गई है। ठीक है, इसके पोइट आपके डीजे एंड राइट हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे, डीजे एंड राइट द रेबल पोइम जो है वो करवा दी गई है आपको। हु वॉज द इंचार्ज ऑफ ओल्ड डेजर्ट। देखो, अगर लेसन के हिसाब से माने तो जिन जो है वो इंचार्ज था भाई। ठीक है, डेजर्ट के जो इंचार्ज था, स्टोरी में जिसकी बात हुई है वो जिन है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ठीक है, इसका आपका इट लैक्स कन्वर्सेशन प्रैक्टिस एंड कॉम्प्रीहेंशन, इज नॉट इजीली टेस्टेड, या ग्रामर इज इग्नोर्ड, या स्टूडेंट्स वोकेबलरी रिमेन्स लिमिटेड। नहीं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस मेथड में क्या होता है, इसमें बच्चे को ना रीडिंग पे, राइटिंग पे, रूल्स पे, सब पे ध्यान रखना होता है। तो इसमें है ना कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस बहुत कम होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका 1 होगा। सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। देयर वाज हार्डली एनी यानी स्कार्सली यानी न के बराबर, फूड इन द हाउस। ठीक है, तो वो आपका लिटिल होगा। ठीक है, लिटिल मीन्स क्वांटिटी एंड जो न के बराबर जिसको डिनोट करते हैं। लिटिल और फ्यू में डिफरेंस आपको बता दिया है, आप चेक कर सकते हैं वीडियो में। Choose the correct option. They gave it its body and swing, and everyone today is longing to hear some fresh and the beautiful thing. The above lines occurs. ये 6 क्लास की NCERT की पोइम है। ठीक है, और ये पोइम है आपकी द वंडरफुल वर्ड्स। ठीक है, द वंडरफुल वर्ड्स, और इसके पोइट है मैरी ओनिल। ठीक है, मैरी ओनिल की जो है ये आपकी मैरी ओ निल की जो है ये पोइम है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द अनहैप्पी स्कूल बॉय कंपेयर्स हिमसेल्फ टू। किसके साथ कंपेयर करता है अनहैप्पी स्कूल बॉय, जो खुश नहीं है स्कूल जाकर, वो अपने आप को किसके साथ कंपेयर करता है? केज्ड बर्ड एंड द विदर्ड प्लांट। यस, इसी से तो करता है कि पिंजरे में जो बर्ड है, पोइट यही तो कह रहा है कि जो पिंजरे में जो पक्षी ठीक तरीके से गा नहीं सकता, और वो पौधा जो सनलाइट के बगैर जो है भी ग्रो नहीं कर सकता, तो एक बच्चा कैसे ग्रो कर सकता है? बच्चे के लिए भी हैप्पीनेस और एंजॉयफुल जो है स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्कूल जाना पसंद नहीं करता है, तो वो अपने आप को केज्ड बर्ड एंड विदर्ड प्लांट से क्या करता है? कंपेयर करता है। ठीक है, ये करवा दी गई है पोइम, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, यू कैन चेक आउट। Which plan succeed in spite of a final problem in the dad and the cat and the tree। ये पोइम भी आपकी हो चुकी है। इसमें जो कह रहे हैं कि कौन सा जो है फाइनल प्रॉब्लम, विच प्लान सक्सीड इन स्पाइट ऑफ अ फाइनल प्रॉब्लम, जो आखिर में जो समस्या का समाधान किया था वो कौन से प्लान ने किया था? ठीक है, तो वो प्लान सी था आपका, प्लान सी। ठीक है, पोइम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई गई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं भी। हु इज कलवा इन द स्टोरी ऑफ चांदनी। ठीक है, चांदनी में कलवा कौन थी? कलवा इसकी बड़ी बहन थी, ये मतलब बहन मान सकते हैं आप, कलवा मुंगवा। ठीक है, चांदनी, अबू खान ने ये गोट्स जो हैं ये उनकी पेट गोट्स थी, तो इसमें चांदनी सिस्टर मानी जा सकती है। वो उसको समझाते थे कि जो तुम्हारी बहन थी कलवा मुंगवा, वो भी हिल ही एरिया में गई थी तो वापस नहीं आई। ठीक है, ऐसे करके। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच कंटेन्स जीरेंड। ठीक है, जीरेंड कौन सा है इसमें? जीरेंड यानी जो आईएनजी फॉर्म है और नाउन का काम करता है। ही इज फॉन्ड ऑफ राइडिंग, राइडिंग बिल्कुल जीरेंड है आपका। राइडिंग अलोंग द रोड ही फेल डाउन, ये तो आपका पार्टिसिपल हुआ। ये वर्ब हो गई आपकी। ही रोड ए हॉर्स, शी वांटेड टू राइड, ये आपका इन्फिनिटिव हो गया। जीरेंड पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है।
हाउ मच टाइम डज द एलिफेंट टेक टू लर्न द मास्टर कॉल? मास्टर कॉल को सीखने में एलिफेंट को 5 साल का समय लगा था, 5 years. Choose the correct option to fill in the blanks. Do blow once on trumpet wins. On trumpet मतलब अपनी खुद की ही शेखी बगाड़ना, अपनी खुद की ही बातें जो है करना, तो वो होता है आपका टू बोस्ट. टू बोस्ट, ठीक है, शेखी मारना, ढींगे मारना. Filling the blank with the correct option. In the sentence we had a lovely time with them. Lovely is a or an. Lovely क्या है? We had a lovely time. यानी टाइम नाउन हुआ. नाउन को देखो, ये न सोचना कि एल वाई वाले एडवर्ब होते हैं तो ये एडवर्ब है, नहीं, एडजेक्टिव है. क्यों? क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है भाई. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्टिव नाउन? ऐसा क्वेश्चन हर पेपर में है बिल्कुल, कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या ये कलेक्टिव नाउन है या इनमें से कौन सा कलेक्टिव नाउन नहीं है. इस तरीके का हर पेपर में क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपको करवा दिया गया है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन कौन सा है? वीमेन कलेक्टिव नाउन नहीं है. पार्लियामेंट कलेक्टिव नाउन है. चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. हेट्रेड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. आई डैश रोट हिम अ लेटर. बताया है टेंस करवाते वक्त कि यस्टरडे के साथ, ठीक है. यस्टरडे पास्ट डिनोटेड वर्ड है आपका, डिनोटिंग वर्ड्स है, तो सिंपल पास्ट टेंस आएगा. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. गैसलर डाइड ऑफ. गैसलर एक जूते बनाने वाले हैं जो 7th क्लास के एनसीईआरटी से ये जो है वो क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छे शूज़ बनाते थे जो बिल्कुल फिट हो जाते थे. तो गैसलर जो है ना, क्योंकि वो दिन रात काम करते रहते थे, उसके साथ तो स्टारवेशन की वजह से जो है वो डाई हुए थे. गैसलर डाइड ऑफ स्टारवेशन. Choose the option that can meaningfully replace the underlined part of the sentence. The fireman extinguished. बुझाना होता है ना, द फायर, तो आपका पुट आउट होगा. पुट आउट होता है, पुट आउट मीन्स होता है बुझाना. फिलिंग द ब्लैंक्स करेक्ट ऑप्शन. इन द सेंटेंस दिस इज हिज बुक. ठीक है, क्या पूछा है? करेक्ट ऑप्शन पूछा है, दिस इज हिज बुक. तो हिज क्या है यहाँ पर? नहीं, प्रोनाउन कैसे हो सकता है? प्रोनाउन नहीं है आपका. हिज बुक, यह उसकी बुक है, तो ये एडजेक्टिव हुआ आपका. ये आपका एडजेक्टिव हुआ यहाँ पर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्ट. ये क्वेश्चन भी, स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रत्येक टीजीटी के स्पेसिफिक सेक्शन में है, ठीक है, कि सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया है, ठीक है. अब आपको इससे रिलेटेड ही सेंटेंस जो है वो फाइंड आउट करना. वो कौन सा है? देखिए, अब आप देखो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया है सीधा, ठीक है. अभी इसमें देखो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, हीज एड्रेस, लेकिन ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है, और उसका क्या है भी, एडजेक्टिव भी है आपका. शी वांट्स टू गो, इसमें तो सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ और इन्फिनिटिव हुआ. दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, तो दिस इज अ पेन, ये आपका राइट जो है आंसर है, ठीक है. वाई डिड द किंग सेंड मैसेंजर थ्रू आउट द किंगडम इन द स्टोरी? 3 क्वेश्चन, ठीक है. ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि 3 क्वेश्चन स्टोरी में किंग, जो राजा है वो किंगडम में मैसेंजर को क्यों भेजते हैं? टू अनाउंस रिवार्ड फॉर एनीवन हु वुड आंसर द क्वेश्चन. प्लीज राइट डैश डोंट यूज ए पेंसिल. राइट इन होता है, राइट इन, राइट, राइट इन, ठीक है, इन यूज होगा यहाँ पर. नेक्स्ट आपका स्टेंजा है, और मैं स्टेंजा को स्किप करना चाहूँगी, ठीक है, क्योंकि स्टेंजा जो है आपका बदलता रहता है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं. 111 to 120 क्वेश्चंस को एलिट्रेशन, ये सॉरी, कहीं अगर आपका जो ये है ना फिगर ऑफ स्पीच वगैरह, तो वो तो डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है भी. 120 में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे हैं 14, एंड यस, जैसे ये आया है यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच आया है कि द लिली द रोज लॉन्ग हैड बीन, द लाइन इज एग्जाम्पल ऑफ. तो ये एलिट्रेशन के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें एल एल की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है.
डिलीशियस एज सो लाइक के साथ साइमली होता है, ठीक है, तो ये भी ठीक है आपका आंसर। ओके, तो वैसे वैसे बता देती हूँ इसका आंसर ये ठीक है आपका अकॉर्डिंग टू। अब देखिए आगे, हु इज द फादर ऑफ रेज ए पैक्ट विद द सन। ए पैक्ट विद द सन 6th क्लास की एनसीईआरटी का लास्ट लेसन है आपका कि फादर ऑफ रेज कौन है, ठीक है, किरणों के जो फादर हैं कौन है इसमें पैक्ट विद द सन में, तो वो द सन हुए आपके, ठीक है। फोनेटिक साउंड आपको करवा दी गई है, हर बार 2 क्वेश्चन फोनेटिक साउंड से प्रत्येक टीजीटी और पीजीटी दोनों में आते हैं। फोनेटिक साउंड आपको प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेकआउट कीजिए, करवा दी गई हैं, ठीक है। रिकॉर्ड है एज ए नाउन, तो रिकॉर्ड की फोनेटिक साउंड पूछिए, रिकॉर्ड री, इसमें तो क्या आ गया आपका, शॉर्ट वावल आ गया इधर, इसको रिकॉर्ड पढ़ा जाता है, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत। सेकंड ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन है भाई, राइट ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस, द ऑप्शन दैट फॉलो। द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, ठीक है, अगर चेंज द वॉइस है तो मतलब चेंज द वर्ब, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इट मीन्स इज बीइंग बिल्ट यूज होगा आपका, ठीक है, तो द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन। तो देख लीजिए अब कौन से ऑप्शन में ये जो है थर्ड ऑप्शन में जो है ऐसे बनाया गया है आपका। द डॉग इन सर्च ऑफ ए न्यू मास्टर फाउंड द मास्टर इन विच ऑर्डर, ठीक है। अब जो लेसन में जो ऑर्डर है ना, सबसे पहले डॉग जो है न्यू मास्टर की तलाश में किसके पास जाता है, सबसे पहले वॉल्फ के पास जाता है, फिर बियर के पास जाता है, फिर लायन और फिर मैन के पास जाता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए नाउन क्लास, नाउन क्लास कौन सा होता है, वेट अंटिल आई कम, इसमें नाउन क्लास नहीं है। वेयर द पाइपर वेंट द चिल्ड्रन फॉलोड, द पेन दैट आई बॉट इज लॉस्ट, वेयर ही लिव्स इज नॉट नॉन टू एनीवन। देखो आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये एक नाउन का काम कर रहा है। वेयर ही लिव्स जहाँ वो रहता है, इज नॉट नॉन टू एनीवन, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है, और ये उसका एडजेक्टिव है आगे की, इज नॉट नॉन टू एनीवन, ठीक है, तो इसमें फोर्थ अल्टरनेट आपका जो है सही है। विच आर द ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग का ओल्ड मेथड क्या है कि वो जो अभी हमने पढ़ा था ना, ट्रांसलेशन कम ग्रामर एंड डायरेक्ट मेथड, ये आपका ओल्ड मेथड है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस देना पड़ता है बच्चों को रीडिंग राइटिंग और इस चीज़ों पर। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन इन द सेंटेंस, शी गेव हिम प्रेजेंट, हिम इज क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट। देखो एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट हुआ हिम और एक ऑब्जेक्ट हुआ प्रेजेंट, प्रेजेंट हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिम हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में कि भी इसको नेगेटिव कैसे बनाना है, इसकी प्रैक्टिस करवा दी है, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन है इससे। चूज द कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। देखो अजर्टिव बोला, अजर्टिव में दोनों आते हैं, अजर्टिव में एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है, तो आप इन्होंने कहा है कि अजर्टिव फॉर्म चूज करें, तो शैल आई एवर फॉरगेट दोज नेवर डेज, तो इसका आई शैल नेवर हो जाएगा। ये फोर्थ ऑप्शन तो आपका वैसे ही कट गया, शुड को हमें रिप्लेस थोड़ी करना है, उसका लिटरल मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। आई शैल नॉट नेवर दोनों कैसे आ सकते हैं एक साथ में, नॉट भी और नेवर भी, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है भी। व्हेन इज ब्यूटी हर्ड अकॉर्डिंग टू द पोएम ब्यूटी बाय श्योर, ठीक है, तो ये इन द नाइट इसका राइट ऑप्शन है। एक्चुअल क्वेश्चन है ये सीधे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से फॉल्स कौन सा है भाई। कंटेंट्स आर नाउन्स एंड प्रोनाउंस हो सकता है, फॉर्म वर्ड्स आर कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन हो सकता है, कंटेंट वर्ड्स आर नॉट स्ट्रक्चरल वर्ड, ठीक है, फ्रॉम फॉर्म वर्ड्स आर नॉट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन ही जो है ठीक है।
Choose the option that correctly expresses the concept stated in the brackets. It dash rain tomorrow possibility है, पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी के साथ में आएगा, शैल ना यूज कर देना, पॉसिबिलिटी पूछा है इन्होंने. व्हाट हैपेंड टू जोडीज फादर, जोडीज के पिता को क्या हो गया था, उन्हें सांप ने काट लिया था भाई. ही वॉज बिटेन बाय, ठीक है, अटैक डोए स्टंग बाय बीज, नहीं, रेटल स्नैक के द्वारा उन्हें काट लिया गया था. हु सिंग द सॉन्ग दैट सिंबलाइज द पोइट्री ऑफ द अर्थ, ठीक है, क्या पूछा है, हु सिंग द सॉन्ग्स दैट सिंबलाइज द पोइट्री ऑफ द अर्थ. पोइट्री ऑफ द अर्थ को सिंबलाइज करता है तो ग्रास होपर एंड द क्रिकेट. जो पोइट है वो बता रहे हैं ना कि पोइट्री ऑफ द अर्थ नेवर एंड्स, इसका कभी भी अंत नहीं हो सकता. ठीक है, तो सर्दी में तो झिंगुर जो है वो गाता जीवंत रखता है इसको, और गर्मी में ग्रास होपर जीवंत रखता है इसको. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है भाई. मैच द फॉलोइंग करेक्टली. कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होती है, लेस स्ट्रेस ऑन ग्रामर, बिल्कुल ठीक बात है. एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच, द ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है. सिचुएशनल अप्रोच, लैंग्वेज आइटम एंड रियल सिचुएशन, बिल्कुल ठीक है. बायलिंगुअल, सी जी डॉटसन, ठीक है, ठीक है. तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, अब थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट हुआ अभी. Identify the correct sentence out the following. He had scarcely reached the station then. Scarcely के साथ, he had scarcely के साथ then का यूज नहीं होगा. He dash not only visited Mumbai but also Pune. इसमें वर्ब गायब है. Neither he is rogue nor a madman. No sooner did the bell ring than the boys rushed. Yes, no sooner और then का पेयर होता है, no sooner और then का पेयर होता है, तो फोर्थ आपका राइट ऑप्शन है. Which one of the following is false? Velu ran away from home to escape his father's beating. बिल्कुल ठीक बात है, ये एनसीईआरटी से है. वेलू अपने पिता के ज़्यादा पीटने की वजह से वहाँ से भागा था, सही है. द गर्ल वेलू मेट वॉज ए रैग पिकर. ठीक है, जो लड़की वेलू से मिली थी वो रैग पिकर थी. हाँ, हर नेम वो जया, उसका नाम जया था, बिल्कुल ठीक है. जैम बाजार जग्गी नेवर बोट एनीथिंग फ्रॉम द रैग पिकर्स, ये रॉन्ग है आपकी, ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी रॉन्ग है भाई. हु अडॉप्टेड द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड. टेबल मेथड जो है वो किसने जो है सब्स्टिट्यूशन लिया था, तो ये आपके एच ई पामर है, एच ई पामर है भाई. ठीक है. What job did Macpherson and Wolf have when they were not soldier? जब वो सोल्जर नहीं थे तो उनका क्या प्रोफेशन था, क्या जॉब वो करते थे. सैलो, मैकफर्सन वॉज ए सैलो प्लेयर, वोल्फ वॉज ए टीचर. Wolf was a football coach and McPherson a cricket trainer. Both of them were unemployed. Yeah, McPherson was a school teacher and Wolf was a cello player. Yes, Wolf जो थे वो आपके cello player थे और McPherson जो थे वो क्या थे भी, स्कूल टीचर थे. टू होम डिड अलगू सेल हिज बुलॉक. किसको भेज देता है अलगू, समझू साहू को भेजता है. ठीक है, उसके जैसे ही समझू साहू को देता है तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर जो वो है ना बुलॉक मर जाता है. और तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेबल. फेबल कौन सी है, द क्रिकेट एंड द आंट. ठीक है, ये आपकी ऐसी पोइम है, इससे न जाने कितने सालों से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं आपके. ठीक है, 141 टू 145 आपका पैसेज है, तो पैसेज को मैं चाहूँगी कि जो है इसको अभी क्या कर दें, 145 तक के क्वेश्चन को स्किप कर दें. हम 146 देखते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. व्हेन शी हर्ड द लिटिल ऑर्फन क्राइंग डैश मदर इन हर वॉज रोस्ट. ठीक है, आर्टिकल भरना है तो द मदर आएगा भी. ठीक है, जब उन्होंने सुना कि लिटिल ऑर्फन क्राइंग है तो द मदर, उस माँ ने, इन हर वॉज रोज, तो आपका क्या आएगा, द यहाँ पर ऑप्शन आएगा. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. शी इज डैश देन. देन के साथ मोर का यूज होना चाहिए, लेकिन मोर के साथ, मोर खुद एक कंपैरेटिव है, दूसरा कंपैरिजन नहीं आएगा, ये भी दूसरा कंपैरिजन है, ये अकेला नहीं आएगा. मोर लेजी जो है आपका राइट ऑप्शन है. ठीक है, नेक्स्ट है
In the fight between the snake and the mongoose, which of these hurled themselves at the cobra? ठीक है, तो कौन से हैं जो इसमें, कौन है जो ये द क्रो एंड मैना जो है उनको उनकी फाइट देख रहे होते हैं उस पर पेड़ पर बैठकर, ठीक है। ओके, तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, द शेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज, कभी शेफर्ड जो है गडरिया जो है वो कभी स्कूल नहीं गया, क्यों? ही वाजंट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, he could not afford the fees, या no school would admit him, या there was a few school in these days। yes, ये सही ऑप्शन है कि उन दिनों में जो स्कूल थे वो बहुत कम होते थे भी। Choose the option that correctly expresses the concept stated in the bracket. C dash shit for hours in the garden snake and, ये ब्लड है क्या है, एंड निट है शायद। पास्ट हैबिट बतानी है तो पास्ट हैबिट आपकी वुड बताता है और यूज टू बताता है, यूज टू है ही नहीं, ठीक है, तो वुड जो है आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स। ठीक है, जो स्पेसिफिक सेक्शन है और कॉमन सेक्शन है दोनों कंप्लीट हो गए टीजीटी के, टीजीटी लेवल के। ठीक है, अब पीजीटी लेवल के हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉमन सेक्शन और स्पेसिफिक सेक्शन जो है वो हम ग्रेजुअली जो है कर लेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें टू द नीडेड वन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।